तो 50 फटाफट खबरों के बाद अब बात करते हैं हमारे खास शो की प्राइम मिनिस्टर। और अब बात हम प्राइम मिनिस्टर शो की करेंगे, जिसमें हमारा जो खास आज मुद्दा होगा अविश्वास प्रस्ताव होगा। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष जमकर मोदी सरकार पर हमलावर है। आज राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा तो अमित शाह ने भी जोरदार पलटवार किया। माना जा रहा है कि यह महज ट्रेलर है। असली पिक्चर 10 अगस्त को दिखेगी, जब पीएम मोदी विपक्ष पर फाइनल प्रहार करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। मान्यवर में डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की। अरे मोदी तो फकीर है और देश का तकदीर है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, बहस जोरदार। मणिपुर पर तकरार, निशाने पर मोदी सरकार। पहले गोगोई ने मांगा पीएम मोदी से जवाब। अब प्रस्ताव पर राहुल ने भरी हुंकार। अमित शाह का जोरदार पलटवार। ये तो महज ट्रेलर है, मोदी करेंगे फाइनल प्रहार। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष में जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। मंगलवार को कांग्रेस के ओपनिंग बैट्समैन के रूप में गौरव गोगोई उतरे थे, तो अब मोर्चा संभाला राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने भी मणिपुर को लेकर पीएम मोदी को घेरा। तंज कसा कि मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए। शेम। आज तक नहीं गए। शेम। शेम। क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। समय मैं मणिपुर गया और मणिपुर के कैंप्स में मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। राहुल ने सरकार को घेरा तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष के एक एक सवाल का विस्तार से जवाब दिया और विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। मान्यवर में डे 1 से चर्चा के लिए तैयार था, मगर वो चर्चा नहीं चाहते। उनको विरोध करना था। और मैं कहना चाहता हूं, मेरी चर्चा से संतुष्ट न होते तो फिर कहते प्रधानमंत्री करे, प्रधानमंत्री विचार भी करते। मगर आप सदन में चर्चा ही न होने दो। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। स्मृति ईरानी ने भी राहुल के भाषण का जवाब दिया और भारत माता की हत्या वाले बयान पर पूरी कांग्रेस को घेर लिया। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने विपक्ष को आईना दिखाया और मोदी को देश के तकदीर बताया। अरे मोदी का कोई है तो हिंदुस्तान का 140 करोड़ लोग है। मोदी अपने लिए क्या करेगा? मोदी तो फकीर है। खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाएगा। मोदी को ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ही नहीं, अरे मोदी तो फकीर है और देश का तकदीर है। सरकार की तरफ से ये तो महज ट्रेलर है। अब इंतजार है पीएम मोदी का। 10 अगस्त को मोदी सदन में होंगे और निशाने पर होगा पूरा विपक्ष। मोदी के तेवर बता रहे हैं कि जब वो बोलेंगे तो प्रहार जोरदार होगा, आक्रामक होगा। ये तो साफ है कि मोदी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से किसी भी तरह का खतरा नहीं है, क्योंकि 2023 के अविश्वास प्रस्ताव की भविष्यवाणी तो उन्होंने 2019 में ही कर दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं
कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और मोदी की इस भविष्यवाणी को कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अहंकार बताया था। इस पर मोदी ने क्या कहा था, जरा ये भी सुनिए। ये भी अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, ये समर्पण भाव है। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए और सेवा भाव का परिणाम है कि 2 से यहां आकर के बैठ गए। इतना ही नहीं, संसदीय दल की बैठक में भी अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी के तेवर मोदी के आक्रामक अंदाज को बयां कर रहे हैं। बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ नहीं, ये प्रस्ताव विपक्ष में आपसी विश्वास पर है। पूरा विपक्ष अविश्वास से भरा है। अविश्वास प्रस्ताव घमंडिया गठबंधन लेकर आया। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव के बहाने विपक्ष 2024 की जंग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इंडिया नाम से जो गठबंधन बनाया है उसका असर भांप रहा है। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर भी पीएम मोदी जमकर प्रहार कर रहे हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट के जरिए वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर करारी चोट कर रहे हैं। पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गुंज है, करप्शन, क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार, इंडिया छोड़ो। डायनेस्टी, क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद, इंडिया छोड़ो। अपीजमेंट, क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण, इंडिया छोड़ो। पीएम मोदी ने क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया। क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर बीजेपी ने महाअभियान शुरू किया है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया। जाहिर है पीएम मोदी और बीजेपी आत्मविश्वास से लबरेज है। आंकड़ों का खेल हो या फिर मोदी का काम, उनके आसपास कोई नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी विपक्ष के हमलों पर जोरदार पलटवार कर रही है। अब इंतजार 10 अगस्त का है, जब मोदी विपक्ष के सारे सवालों का जवाब देंगे और 2024 का एजेंडा भी सेट कर देंगे। टीम न्यूज नेशन। और चलिए अब बात करते हैं अमित शाह वर्सेस राहुल गांधी की। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जोरदार पलटवार किया और एक एक सवाल का जवाब दिया। देखिए राहुल वर्सेस शाह पर यह खास रिपोर्ट। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हथियारे हो। नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डाला। भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करें। भारत 24 की जंग के लिए विपक्ष ने मणिपुर को सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा पर विपक्ष सबसे ज्यादा मणिपुर के मुद्दे पर हमलावर है। मणिपुर के बहाने पीएम मोदी को घेरा जा रहा है। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। राहुल गांधी ने भी अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरा और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि मोदी मणिपुर की नहीं सुनते, वे केवल 2 लोगों की सुनते हैं। आपने मणिपुर के लोगों के, अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। राहुल के तमाम आरोपों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। राहुल के हर सवाल का जवाब दिया। मणिपुर की वायरल वीडियो वाली घटना पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाए। 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन
वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया और वो आज ट्रायल फेस कर रहे हैं जेल में। कांपती हुई वहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर मणिपुर को बांटने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि मैं रिलीफ कैंप में गया, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल के इन आरोपों पर भी जवाब दिया और बताया कि कैसे मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी ने एक्शन लिया और हिंसा रोकने के लिए दिन रात काम किया। 3, 4, 5 मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, इस देश के प्रधानमंत्री ने रात को 4 बजे भी मुझे फोन किया है और दूसरे दिन 6:30 बजे मुझे फोन से उठाया भी इस देश के प्रधानमंत्री ने। और ये कह रहे हैं मोदी जी ध्यान नहीं रखते। मान्यवर 3 दिन तक लगातार हमने यहां से काम करने का काम किया, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंस करी, 36,000 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस सीएपीएफ के वहां पहुंचाए, वायुसेना के विमानों का उपयोग किया, चीफ सेक्रेटरी बदल दिया गया, डीजीपी बदल दिया गया, सुरक्षा एडवाइजर भेज दिया गया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में बीजेपी केरोसिन छिड़क रही है, मणिपुर में भी आपने केरोसिन छिड़का। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। अमित शाह ने राहुल गांधी के इन आरोपों का भी जवाब दिया। शाह ने मोदी सरकार आने के बाद मणिपुर में हिंसक घटनाएं कम होने का दावा किया। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 6 साल पूरे हो गए। 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू नहीं डाला, मणिपुर के अंदर एक भी दिन बंद नहीं रहा, मणिपुर के अंदर एक भी दिन ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई। ये 6 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासन का इतिहास था। इतना ही नहीं, अमित शाह ने राहुल गांधी पर मणिपुर मसले पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। श्री राहुल गांधी जी यहां से वहां मुलाकात करें, मैं बड़ा स्वागत करता हूं। संवेदना है, मणिपुर की चिंता है। गए एयरपोर्ट पर उतरे, उन्होंने कहा कि भाई हमें चूड़ाचांदपुर जाना है। ठीक है भाई, अगले दिन जाने वाले थे, पहले दिन कहा कोई बात नहीं, चाहिए आप जरूर जाना चाहिए। हमने कहा हेलीकॉप्टर से चले जाइए, कि नहीं मैं रोड से जाऊंगा। हम हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं, आप जाना नहीं चाहते, नहीं मैं बाय रोड ही जाऊंगा। चलो बाय रोड जाना है, जनता को दिखाना है, तो फिर दूसरे दिन क्यों गए? भाई इस तरह की पॉलिटिक्स ऐसी विषम परिस्थितियों में मत करें। जाहिर है विपक्ष खासकर कांग्रेस मणिपुर मुद्दे को सबसे बड़ा हथियार बनाकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है। मणिपुर के मसले पर विपक्ष ने कई दिनों तक संसद में संग्राम किया, काम नहीं होने दिया। मोदी सदन में बोले, इसी वजह से विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव तक ले आया। लेकिन अब सरकार जिस तरह से विपक्ष को जवाब दे रही है, उससे विपक्ष की धार कुंद हो रही है। 10 अगस्त को पीएम मोदी बोलेंगे तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। सुनिए ना भाई, न्यूज नेशन। नहीं चाहता मान्यवर, वीडियो किसी के प्यार। तो आज पूरे दिन अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई वो काफी गर्मागर्म थी। पहले राहुल गांधी बोले, राहुल गांधी के बोलने के बाद स्मृति ईरानी ने जब पलटवार किया तो सदन का माहौल अचानक से गर्म हो गया और उसके बाद वो माहौल शांत ही होता कि इतने में अमित शाह भी विपक्ष पर लामबंद हो गए, लगातार वार पर वार करते रहे और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई है वो अभी काफी गर्म है। लेकिन 10 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तब यकीनन सदन के अंदर जो माहौल होगा वो विपक्ष के लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि आज की स्थिति ये कहती है कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ना तो सिर्फ गिर रहा है बल्कि अंक गणित तो कहता ही है कि अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। लेकिन यहां पर विपक्ष को मुंह की भी हानि पड़ रही है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद भी खबरों